आइए इस एक्सप्लेनर में सीधा एक ऐसी खौफनाक जगह की गहराई में उतरते हैं। एक घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच छिपी एक बहुत ही पुरानी वीरान हवेली। ये सिर्फ किसी पुराने खंडहर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सुनसान सी इमारत अपने अंदर मौत का एक पूरा चक्र छिपाए हुए थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। इस पूरे किस्से की शुरुआत इसी खौफनाक लोक कथा से होती है। आखिर वो कौन सी जानलेवा जिज्ञासा है जो लोगों को इस हवेली की तरफ खींच ले जाती है। स्थानीय कहानियां साफ कहती थीं कि ये जगह शापित है और जो कोई भी इसे महज एक इमारत समझकर इसकी दहलीज पार करेगा, उसका वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, एक घुमक्कड़ ब्लॉगर का सफर। तो कहानी शुरू होती है राहुल नाम के एक ट्रैवल ब्लॉगर से, जिसे वीरान और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का बड़ा शौक था। उसने इन सारी चेतावनियों को बस एक कोरी अफवाह माना और अपनी कार से निकल पड़ा उस हवेली की ओर। लेकिन सफर की शुरुआत में ही हालात बिगड़ने लगे। घने जंगल के बीच पहुंचते ही उसकी कार की हेडलाइट्स अचानक से बंद हो गईं। सोचिए, घुप अंधेरा, जंगल, मशीनरी का धोखा, और अब उसे अपनी टॉर्च के सहारे पैदल ही उस हवेली की तरफ आगे बढ़ना था। और जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी के करीब पहुंचता है, एक बहुत ही विचलित करने वाली चीज सामने आती है। बाहर की हवा में कुछ सड़ने की बहुत तेज और अजीब सी बदबू फैली हुई थी। ये कोई आम गंध नहीं थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मांस सड़ रहा हो। ये पहला सॉलिड हिंट था कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। अब आते हैं भाग 2 पर, हवेली के अंदर का खौफ। अंदर का नजारा एकदम दम घोटू था। दरवाजे पर भारी लोहे की जंजीरें लटकी थी, लेकिन जैसे ही राहुल ने उन्हें छुआ, दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया, बिल्कुल जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। हर तरफ धूल, दीमक लगी अलमारियां, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, जिनके चेहरे बहुत ही अजीब और डरावने तरीके से बिगड़े हुए थे। किसी का भी दिल दहल जाए। और यहीं पर पहली असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। राहुल अपनी टॉर्च घुमाता है और देखता है कि एक पुराना झूला बिना किसी के बैठे अपने आप हल्के हल्के हिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां से एक हल्की बिना शरीर वाली हंसी की आवाज गूंज रही है। ये वो पल है जहां से साइकोलॉजिकल डर एकदम पीक पर जाने लगता है और ये साफ हो जाता है कि हवेली खाली तो बिल्कुल नहीं है। चीजें यहां से और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। भाग 3, खौफनाक रहस्य और मौत। इस बढ़ती दहशत को 3 अलग अलग स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, राहुल को अपने कदमों के साथ साथ किसी और के चलने की आवाजें आने लगी। दूसरा, मुड़ने पर उसे एक ऐसी पेंटिंग दिखी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। और तीसरा, इस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो। मतलब वो तस्वीर पूरी तरह से जिंदा लग रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि कौन हो तुम, और जवाब में जो मिला उसने सुरक्षा के हर भ्रम को चकनाचूर कर दिया। उस रहस्यमयी एंटिटी ने सीधा जवाब दिया कि वो वही है जिसे इस हवेली ने निगल लिया है और अब राहुल की बारी है। ये एक सीधा अल्टीमेटम था। और जैसे ही तस्वीर में मौजूद वो लड़की मुस्कुराई, हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। बाहर निकलने का दरवाजा अपने आप बहुत जोर से बंद हो गया। हवेली की दीवारें धीरे धीरे स्याह काली पड़ने लगीं। राहुल ने मदद के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन जाहिर है नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। वो अब इस ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका था। तभी सीढ़ियों से किसी के तेजी से उतरने की आवाज आती है। टॉर्च घुमाने पर जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक औरत जिसकी आंखें नहीं थीं, वो उल्टे पैरों से पीछे की तरफ चल रही थी। उसके पूरे चेहरे पर नासूर भरे घाव थे, होठों पर गाढ़ा खून जमा था और वो एक मौत का एहसास कराने वाली डरावनी हंसी हंस रही थी। खतरा बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, भाग 4, हवेली का नया शिकार। अपनी जान बचाने की एक आखिरी कोशिश में राहुल भागकर एक कमरे में घुसता है और दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन वो कमरा तो ताबूतों से भरा हुआ था। और तभी एक भयानक विजुअल शॉक लगता है। एक ताबूत अचानक से खुलता है और उसमें से एक जला हुआ इंसानी कंकाल सीधे फर्श पर आ गिरता है। मानसिक टॉर्चर यहां रुकता नहीं है। उसी बंद कमरे में पीछे से फिर वही खौफनाक आवाज गूंजती है कि अब तुम भी इन ताबूतों का हिस्सा बनने वाले हो।
हवेली के इरादे अब पूरी तरह से साफ हो चुके थे। राहुल ने दरवाजा खोला और एक आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत हवा में तैरती हुई ठीक उसके सामने आ गई। उसने राहुल के गले को जकड़ लिया और इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर आने लगीं, सांसें फूलने लगीं और आखिरकार उसकी जान चली गई। हवेली के श्राप ने अपना वादा पूरा कर लिया था। और फिर उस एंटिटी के आखिरी शब्द पूरी हवेली में गूंज उठे, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये इस लोक कथा का वो अटल नियम है जिसका कभी कोई अपवाद नहीं रहा। जो भी अंदर गया वो वहीं का होकर रह गया। यहाँ जो तुलना है वो इस भयानक परिणाम को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ वो जिज्ञासु ब्लॉगर था जो बस सच जानना चाहता था, और दूसरी तरफ अगली सुबह जब कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजरे तो उन्हें अंदर जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने दीवार पर एक बिल्कुल नई पेंटिंग टंगी देखी। राहुल अब उस हवेली का अस्थायी हिस्सा बन चुका था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ये एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार हमारे दिमाग में छोड़ जाता है। ये हवेली एक कभी ना ख़त्म होने वाला खौफनाक चक्र चला रही है, एक ऐसा जाल जो हमेशा बिछा रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस अंधेरे का अगला शिकार कौन होगा? हवेली की दीवार पर अगली तस्वीर किसकी होगी?